देश और विदेश के साथियों, एक बार पुनः सभी को जय मानवता। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। साथियों, यथार्थ की ओर चैनल में आज का विषय है मैं भारत हूँ। अर्थात भारत ने क्या देखा, भारत के ही जुबानी आप सुने। तो साथियों, हम भारत को एक व्यक्ति विशेष मान लेते हैं, वैसे ही हम भारत माता कहते हैं। तो वो भारत माता कहती हैं कि मैं भारत माता हूँ। कोई 10,000 सालों का इतिहास है। इस भूभाग पर सुबोध बुद्धों का जन्म हुआ। कोई 28 बुद्ध आज तक जो विदित हुआ है मेरे आंचल में खेले हैं। बुद्ध से तात्पर्य साथियों आप गलत ही अर्थ लगा लेते हैं। बुद्ध का मतलब है बुद्धिमान। बुद्धिमान कोई भी किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, काल, किसी भी समय हो सकता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि शब्द पाली भाषा का है, ज्ञान शब्द संस्कृत का है। तो पाली भाषा में जो बुद्धिमान होता था उस व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता था। तो भारत माता का कहना है कि मुझ में ही, मेरे आंचल में ही बुद्ध पले बढ़े। और मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। भारत माता कहती है कि वो स्वयं माँ है। मैं ऋषि महापुरुषों के आश्रम में पली हूँ, युग पुरुषों की अंगुली थाम के चली हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जली हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। कई हजार वर्ष पहले मेरा एक मानचित्र बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है कि मैं बता सकूं कि मेरा स्वरूप कब समराव, कब बना। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं कई हजार वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करती हूँ? मैं क्या उत्तर दूँ? जैसे कोई बालक अपनी माँ से जिद करता है, लेकिन बालक की जिद को देख कर के माँ उसकी बात पूरी तरह सच्चाई थोड़ी मान लेगी। अब वो बालक कौन है? वो इतिहासकार है जो ईंट पत्थरों की गवाहियों को बिना गूंगे हो जाते हैं। वो जानते हैं कि बस यही साक्ष्य है और 3400 साल ही बता देते हैं। लेकिन मेरा इतिहास तो लाखों वर्ष पहले, डायनासोर और तब से लेकर के और भी पहले बिग बैंग 13.5 अरब साल पुराना, बिग बैंग और बिग बैंग से 3.5 अरब साल पुराना या 4.5 अरब साल पुराना, जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय किसी छोटे कण के रूप में मैं सूरज का चक्कर लगा रही थी और धीरे 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 मेरे में सूरज के कण जो चारों ओर चक्कर लगा रहे थे वो जुड़ते चले गए और उसी सूरज की आग और उन्हीं गैसों से मिलकर के मेरा निर्माण हुआ। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं रही। अनेक टुकड़ों में कटी, अनेक जो है भागों में विभक्त हुई, फिर कई महाद्वीपों में, महाद्वीपों से कई देशों में, फिर कई नगरों में, ग्रामों में, बस्तियों में, जनपदों में, महाजनपदों में, और मैं बढ़ती ही चली गई। फिर एक दिन यहाँ के रहने वालों में किसी ने यथार्थ को समझना प्रारंभ किया और वह अबोध से सुबोध हुआ। उसे लोग बुद्ध कहने लगे, जिसने भी सबसे पहली बार बुद्धि को प्राप्त किया।
भाई आदि मानव काल में जीवन चलता रहा, कोई तो बुद्धिमान हुआ, तो उसे बुद्ध कहने लगे। इनका सिलसिला चलता रहा, कई अबोध से सुबोध होते रहे। धीरे धीरे समाज में समझ बढ़ी और एक युग नायक सुकुति नामक बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ। ऐसे 28 बुद्धों के बाद उन्होंने परम सत्य की खोज की और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग प्रारंभ हो गया। खंड खंड बिखरते हुए मेरे अंग एक ध्वज तले सिमट आए और आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। इतनी लंबी सीमाएं मेरी कभी न रही। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला से ईरान तक खोल दिए। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गईं। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ी, कभी चली, कभी घुटनों के बल रेंगती रही, लेकिन समय नहीं रुका, कभी नहीं रुका। मुझे बुद्ध के वचन हमेशा याद रहे, आपो दीपो भवो, अपना दीप आप स्वयं बनो। इस सिद्धांत से मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंची। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर, मंगोल घोड़ों पर चढ़ चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे हृदय में स्थित मंदिरों को चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला दिए गए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया गया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे तन मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाती रही और यहाँ के शास्त्रों में अतिथि देवो भव का जो मंत्र था उसको दोहराती रही। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। मैं देखती रही, विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराएं पीड़ा से कराए उठे। सैकड़ों वर्षों तक विश्वघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती चोला गा गा कर हंसते हुए फांसी पर झूल गए। ऐसी बेटियां जन्मी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ा गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए। जो आंखें मुझे देखने को उठी वो बुझ गईं हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भींगी हुई मेरी वादियाँ मेरे माथे पर स्वतंत्रता का और जो सूर्य चमकाने पर बेबस हो गया और मैं स्वतंत्र हुई। मेरे सीने में शहीदों की समाधियां दबी हैं। साथियों, मैं स्वस्थ ही हुई थी, फिर एक असाध्य रोग ने मुझे घेर ली। समाज में नाना प्रकार की जो है धार्मिक लड़ाइयाँ, कहीं ऊंची नीच, कहीं छुआछूत, कहीं ऐसे नासूर बीमारियां पैदा हुई कि मैं फिर पुनः बीमार हो गई। साथियों, आज की स्थिति मैं कहाँ तक वर्णूं, मैंने क्या क्या नहीं देखा। आज मैं देखती रही, इसी के बीच में, संपूर्ण इतिहास के बीच में कभी कभी मेरे सीने में ऐसा दर्द पैदा होता रहा और कभी मैं स्वस्थ होती रही।
मैंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे स्त्रियों को जलाते रहे लोग, स्त्रियों का शोषण करते रहे, उनको दासियां बना करके और विदेशों में बेचते रहे, और मैं देखती रही। किसी का खून भी खौला, परंतु बहुमत के आगे उनकी एक न चली। कुछ धर्म के ऐसे पिंजड़े बना के तैयार किए गए कि लोग उन पिंजड़ों से बाहर ना कर सके। पिंजड़ा चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। ऐसे सोने के पिंजड़ों के अंदर मेरी अस्मिता को बंद कर दिया गया, धर्म के ताले लगा दिए गए। उन तालों से समाज बाहर नहीं निकल पाया, और ऐसे ऐसे अन्याय हुए, ऐसे ऐसे समाज पर समाज मानव का मानव दुश्मन बन गया। हजारों मैंने युद्ध देखे, खून की नदियां बह गईं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होकर जानवरों की तरह लड़ते रहे। अपनी वीरता, अपने अहम की पुष्टि के लिए, थोड़ी सी मेरी जमीन को पाने के लिए, और मुझे रक्त रंजित करते रहे। साथियों, हजारों सालों से मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी मुझे सुकून नहीं मिला। अभी सोचा था कि अब मेरी कूख से एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है, जिसका नाम विज्ञान है। वह मुझे स्वस्थ करेगा, मेरी सेवा करेगा। परंतु वह नवजात शिशु, उसके बड़े भाई जो धर्म और कर्म सिद्धांत हैं, वो धर्म और कर्म सिद्धांत में विवश हो गया, और विज्ञान की एक न चली। धर्म का झंडा फहरा गया, और विज्ञान सब कुछ होते हुए भी आज भी विवश है। मैं मानती हूँ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग धीरे धीरे जग रहे हैं, लोग धीरे धीरे विज्ञान का साथ दे रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी विडंबना है। ये विडंबना जब तक नहीं मिटेगी, 4-5 नासूर मेरे हृदय में सूल की तरह मुझे दर्द पैदा कर रहे हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा नासूर है वो है जातिवाद और अंधविश्वास। ये दो चीजें जिस दिन धरती से मिट जाएंगी, उस दिन मेरे एक सबसे प्यारे बेटे का जन्म होगा, जिसको मैं मानवता बोलूँगी। मानवता का जन्म होगा। अभी तक मानवता का जन्म नहीं हो पाया, और हो भी सकता है, कुछ समय लगेगा। ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, कुछ ही समय में अब मैं एक नए रूप में, एक नए श्रृंगार में सजूंगी, और सभी लोग कहेंगे कि भारत माता की जय। उस दिन मैं समझूंगी कि आज मेरी जय बोली, जिस दिन इसमें केवल 5 कड़ियों का समाधान बनेगा। 5 कड़ियों का। अभी इतनी धाराओं का समाधान बना है कि लोग इसी में उलझे हुए हैं, और वो 5 धाराएं होंगी। पहली धारा होगी सत्य, दूसरी धारा होगी अहिंसा, तीसरी धारा होगी व्यसनहीनता, चौथी धारा होगी चरित्रहीनता, और 5वीं धारा होगी बड़ों का सम्मान। ये 5 धाराएं, ये बुद्ध के पंचशील
जब इस धरती पर पुनः लागू होंगे, उस दिन मैं एक नए रूप में सजूंगी और सभी कहेंगे भारत माता की जय। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ये भारत माता के उद्गार मैंने आपके सामने रखे। आशा है आप भारत माता का श्रृंगार करने में मेरी मदद करेंगे और जो 4-5 नासुर हैं उनको उनकी चिकित्सा करने में अपना योगदान देंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी के लिए इसी आशा के साथ जय मानवता। धन्यवाद।